नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन्स लिख देते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड भी। एल्किल हैलाइड। अब देखिएगा यहाँ पे एल्किल और हैलाइड दो शब्द हैं। पहला क्या है? एल्किल। एल्किल को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? हैलाइड। तो हैलाइड का मतलब क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। अब यहाँ पर एक्स अपना कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आर एक्स। और आर एक्स यहाँ पे अपना क्या है? एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो अब एल्किल हैलाइड हम लोग बनाएंगे कैसे? देखिए, मान लीजिए अपने पास हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है मतलब क्या है? यहाँ पे मान लीजिए अपने पास CH4 है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? हेलो एल्केन। और एल्केन का मतलब क्या होता है? CH4, ठीक है। जिसमें हम लोग बोलते हैं एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। जिसमें कार्बन के बीच कैसा हो? सिंगल सिंगल बंध हो। सिंगल बंध, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। तो मान लीजिए अपने पास एल्केन है या मीथेन है, उसमें से उसके हाइड्रोजन परमाणु को, इसके हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन के द्वारा मान लीजिए क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो जैसे हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? अपने पास CH3 बन जाएगा और आ जाएगा X। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है बच्चों। समझ आ गया यहाँ से? चलिए इसी का एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। मान लीजिए अपने पास लिखा है CH4, इसके जगह पे क्या है? Cl2 लिखा हुआ है। तो अपने पास क्या बन जाएगा? यहाँ से देखिएगा CH3 और ये बन गया Cl बन गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। या और अपने पास क्या हो सकता है? CH4 प्लस Br2, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3Br। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है बच्चों। इतना समझ आ गया? क्या समझे इससे हम लोग? कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो भी अपने पास यौगिक प्राप्त होता है उसे हम लोग एल्किल हैलाइड कहते हैं। समझ आ गई बात? सिंपल से यहाँ पे। अब अगला देख लेते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ लिया हेलो एल्केन क्या होता है या एल्किल हैलाइड क्या होता है। अब देखते हैं इसका वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण या बोलेंगे इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले देखते हैं किसके आधार पर करेंगे? नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर, या बोल सकते हैं हैलोजन परमाणु के आधार पर। हैलोजन परमाणु के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण तो देखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा? अपने पास मान लीजिए क्या दे रखा है? यहाँ पे एक R दे रखा है, या हम सिंपली ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे CH3 दे रखा है। और इसमें क्या लगा हुआ है? एक हैलोजन लगा हुआ है। अब हैलोजन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अगर इसके साथ मान लो एल्किल समूह है, एक एल्किल है, उसके साथ एक हैलोजन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड बोलेंगे। समझ आ गया यहाँ से? अगर एक हैलोजन परमाणु है, इसी प्रकार क्या हो सकता है? मान लीजिए कि यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दो हैलोजन लगा हुआ है। एक हैलोजन A है, एक हैलोजन A है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलो
एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। क्या है यहाँ पे देखिए, दो हैलोजन परमाणु है, इसलिए क्या हो गया इसको डाई हेलो एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार क्या हो जाएगा देखिएगा, मान लीजिए अपने पास क्या है, एक कार्बन है, इसके साथ मान लीजिए एक्स है, इधर भी एक्स लगा है, इधर भी एक्स लगा है, इधर कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे, एल्केन बोल सकते हैं। अगला देखते हैं वर्गीकरण कार्बन परमाणु के आधार पर। कार्बन परमाणु के आधार पर देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं। अपने पास जो कार्बन होता है, ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए एक कार्बन है अपने पास और इसके साथ लगा हुआ एक और कार्बन है, ये तो अपना एक कार्बन है ही, इसके साथ एक अगला कार्बन और लगा हुआ है, तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है, या लिख सकते हैं इसको प्राइमरी कार्बन। समझ आ गया। इसी टाइप से क्या हो सकता है देखिएगा, मान लीजिए अपने पास एक कार्बन ए है, उसके साथ एक और कार्बन है, इसके साथ एक और कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो सकता है देखिएगा, मान लीजिए अपने पास एक कार्बन है, इसके साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं, इस वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जो ए वाला कार्बन है, जो ए कार्बन है केवल एक ही कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए इसको एक कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन होगा। ये वाला भी प्राइमरी कार्बन, ये वाला भी होगा अपना प्राइमरी कार्बन, लेकिन ये क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन, इसको टर्सरी लिख सकते हैं। ये प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। इसमें भी देखिएगा ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी, लेकिन ये वाला क्या है अपना सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए इसमें क्या लगा हुआ है, अपने पास हेलोजन लगा हो सकता है। मान लीजिए अपने पास एक कार्बन है, उसके साथ एक R ग्रुप है, R का मतलब क्या है, इसमें भी कार्बन ही है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं CH3, ठीक है, R की जगह पे क्या हो सकता है CH3 है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और इधर लगा हुआ है अपना X, हेलोजन लगा हुआ है। तो देखिएगा ये वाला कार्बन क्या है, एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, R से जुड़ा है, मतलब एक कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया, और प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ हेलोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसी टाइप से और देखिएगा, मान लीजिए अपने पास क्या है, एक कार्बन है, एक ए और कार्बन के साथ लगा हुआ है, एक दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है, और इसमें एक हाइड्रोजन है, और इधर लगा हुआ है हेलोजन, तब ये क्या कहलाएगा अपने पास देखिएगा, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि क्या है, एक कार्बन मतलब 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए बोलेंगे इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन। और जब ये सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ हेलोजन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, मान लीजिए अपने पास एक कार्बन है, एक R ग्रुप से लगा हुआ है, एक और R ग्रुप है, एक और R ग्रुप, और इसके साथ लगा हुआ है हेलोजन। तो जो एक कार्बन है देखिएगा कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब ये क्या हो गया, टर्सरी कार्बन हो गया। जब ये टर्सरी कार्बन है और उसके साथ लगा हुआ हेलोजन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी एल्किल हैलाइड, ठीक है बच्चों। इतना समझ आया गया आप लोगों को कि क्या देखें हम लोग, मान लीजिए अपने पास एक कार्बन है, वो एक कार्बन से लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। मान लीजिए एक कार्बन है, ये 2 कार्बन ग्रुप से लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ठीक है। और इसी प्रकार क्या है यहाँ पे देखिएगा, ये 3 कार्बन से लगा हुआ है, 1 R 2 R 3 R, तो क्या बोलेंगे इसको टर्सरी कार्बन। और जब टर्सरी कार्बन के साथ लगा हुआ हेलोजन है, तो क्या बोलेंगे उसको टर्सरी एल्किल हैलाइड, ठीक है बच्चों। मान लीजिए इसको मैं एग्जाम्पल के जैसे दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है CH3 CH2 Cl लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया देखिए, एक कार्बन है,
ए वाला कार्बन क्या हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है, इसको सेकेंड कार्बन देता हूँ। देखिएगा ए वाला कार्बन क्या है, एक कार्बन से लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया अपना प्राइमरी कार्बन हो गया। क्या हो गया है, प्राइमरी कार्बन हो गया। और प्राइमरी कार्बन से क्या लगा हुआ है, हेलोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसका हम लोग नाम भी क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं इथाइल, यहाँ पे क्लोरीन है, इसलिए क्या लेंगे, इसको क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अपने पास कार्बन है, ए लगा हुआ है इधर CH3 से, इधर लगा हुआ है CH3 से, इधर अपना एक H है और इधर लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है। तो देखिएगा ए वाला कार्बन एक कार्बन से और ये रहा दूसरे कार्बन से, मतलब ए वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि दो कार्बन से लगा हुआ है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन। इसका नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, देखिएगा इसके नाम देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। इसी प्रकार देख लीजिए, मान लीजिए अपने पास क्या है, C है, ये 3 कार्बन परमाणु से लगा हुआ है, CH3 CH3, ठीक है। इधर क्या लगा हुआ है, मान लीजिए Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, देखिएगा ये वाला बन गया टर्सरी कार्बन, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन से लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ये टर्सरी कार्बन, यहाँ पे लगा हुआ है हेलोजन, तो क्या हो गया, टर्सरी एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। इतना तक समझ आ गया, क्या समझे हम लोग यहाँ तक, ये वाला कार्बन था, एक कार्बन से लगा हुआ, इसलिए हो गया प्राइमरी कार्बन, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या है, देखिए एक कार्बन है, ये दो कार्बन से लगा हुआ है, एक कार्बन दो कार्बन, इसलिए क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कार्बन था, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ अपने पास क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। ब्यूटेन मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के क्या करते हैं हम लोग, ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से प्रतिस्थापित, इसलिए इसमें आ गया YL ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके लिए अपने पास जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक एलिफेटिक होता है, एक एलिफेटिक हो गया, और दूसरा होता है साइक्लिक, साइक्लिक हो गया, ठीक है। एलिफेटिक में क्या था अपने पास, देखिए कि कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे Cl है, कार्बन और कार्बन क्या है, आपस में एक रिंग नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे रिंग नहीं बना हुआ है। लेकिन जो साइक्लिक होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, रिंग बना हुआ आता है। जैसे मान लीजिए ऐसे CH2 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 ऐसे, ठीक है। इसमें क्या देखिए, एक कार्बन इसके साथ, एक कार्बन इसके साथ, इसके साथ क्या बना हुआ है, एक साइक्लिक रिंग बना हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। इसके वजह से इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इस टाइप में देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे CH लगा और इसमें लगा हुआ अपने पास क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे इसका नामकरण करेंगे, देखिएगा कैसे वर्गीकरण करेंगे इसका। ये कौन सा कार्बन रखा है, देखिए एक कार्बन से इधर, एक कार्बन इधर, मतलब अपने पास क्या है, 2 कार्बन है। ये वाला कार्बन क्या लगा है, 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब ये कैसा हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। और सेकेंडरी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लो प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। बात समझ में आती है इतना। मान लीजिए और भी अपने पास एग्जांपल है, जैसे
ये हो गया 6 मेंबर रिंग है, इसमें देखिएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। मान लीजिए इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक हेलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए क्लोरीन लगा, इसका नाम कैसे हो जाएगा देखिएगा, साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग इसलिए क्या लिखेंगे इसमें? साइक्लो। उसके बाद कितने मेंबर इसमें? 6 मेंबर, इसलिए क्या लिखेंगे इसके लिए? हेक्सेन या साइक्लो हेक्सिल क्लोराइड। कार्बन परमाणु पर संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर देखिएगा जो भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसमें क्या होता है? बस 3 ही हाइड्रोकार्बन होते हैं, 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं या संकरण होते हैं। जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें केवल 3 प्रकार के ही संकरण होते हैं। पहला क्या होता है? sp संकरण, या क्या हो सकता है? sp2 संकरण, या क्या हो सकता है? sp3 संकरण। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है या तो क्या होगा? sp कार्बन से लगा होगा, या किसके साथ लगा होगा? sp2 के साथ, या किसके साथ लगा होगा? sp3 के साथ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं sp3 के साथ। देखिएगा sp3 कार्बन, अपने पास sp3 कार्बन है, मतलब देखिएगा यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इधर H है, इधर H है, इधर H, इधर लगा हुआ है Cl। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है? कितने बॉन्ड है यहाँ पे? देखिएगा 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। जब 4 सिग्मा बॉन्ड है मतलब क्या हो गया है? sp3 संकरित है। ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, चलिए और भी क्या, और भी एग्जाम्पल अपने पास हो सकता है, देखिएगा CH3, CH2, ये हो गया Cl। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या है? sp3 है, sp3 संकरण। ठीक है, कैसे sp3 संकरण है देखिएगा, यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हुए देखिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और क्या बना होगा? हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या है? sp3 संकरण। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग sp2 कार्बन के साथ। sp2 कार्बन के साथ। ठीक है, चलिए मान लीजिए अपने पास क्या बना हुआ है यहाँ पे? CH2 Cl। अब देखिएगा इसमें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए इधर H कर दूँ 1 2। ठीक है, इतना ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या है यहाँ पे? इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि क्या लगा उसके साथ? हेलोजन लगा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड है अपना। ठीक है, तो संकरण में हम लोग पाई बॉन्ड को कभी भी नहीं गिनते हैं। किसको हम लोग गिनेंगे? केवल सिग्मा बंध को। तो यहाँ पे सिग्मा बंध कितना है देखिएगा? 1 2 3 सिग्मा बंध है। जब 3 सिग्मा बंध रहता है तो क्या होता है? वो sp2 संकरण। ठीक है, क्या है इसमें? sp2 संकरण है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल हैलाइड बोलते हैं इसको, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी sp2 कार्बन के साथ लगा हुआ हैलोजन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला। मान लीजिए अपने पास कैसे दे रखा है, और भी बेंजीन रिंग देखा, मान लीजिए इसमें रिंग दे रखा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसके साथ क्या है देखिएगा? क्लोरीन है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पर कार्बन होगा, कार्बन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है देखिए इसमें? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब क्या होगा? sp2 कार्बन। और जब sp2 कार्बन है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखिएगा?
सॉरी हेक्साइलिक क्लोराइड, हेक्साइलिक क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास sp कार्बन है, मान लीजिए अपने पास क्या है, sp कार्बन है। ठीक है, sp कार्बन, सॉरी sp संकरित कार्बन। sp संकरित कार्बन मतलब देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए CH है, CH ट्रिपल बॉन्ड, C है इधर, इधर C, इधर Cl है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया देखिएगा, कैसे sp संकरण है, देखिए इसमें कितना बॉन्ड बना हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड और ये बन गया 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सॉरी इधर बन गया 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है मतलब क्या हो गया है, sp संकरित, sp संकरित हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, इथाइन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा अभी, एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में और समवायता के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एल्किल हैलाइड के क्लासिफिकेशन के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके नामकरण के बारे में और समवायता के बारे में, और पढ़ेंगे इसके बनाने की विधि कि आखिरकार एल्किल हैलाइड को हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।